Hello friends, I am Nitya Sharma. Welcome to the Thool Academy. आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं MPPSC 2019 की। इसमें पेपर 1 की बात की जाए तो इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतिहास एवं संस्कृति को कवर किया गया है, और अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें भूगोल को कवर किया गया है। इतिहास एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें 1.1 से लेकर 1.7 तक के टॉपिक हैं। 1.1 की अगर हम बात करें तो उसको हमने पहले ही लेक्चर में कवर किया हुआ है, जिसके सारे टॉपिक जो थे उनको सबको कवर किया हुआ है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, औद्योगिक क्रांति है। ये आपको लेक्चर पिछले मिल गया होगा। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है 1.2, जिसमें भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। इसमें जो टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास, जो कि हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक के लिए माना गया है। इसको कवर किया जाता है इसमें। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता की, वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। ये करीब 1500 से 600 के करीब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। आगे की हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बाद में जो काफ़ी धर्म सुधार में आंदोलन हुए थे, आंदोलन तो नहीं बोलेंगे लेकिन धार्मिक जो भी सुधार होने लगे थे, उसमें जो धर्म बन के उभरे थे वो थे जैन धर्म, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैन धर्म के अलावा एक धर्म और था जो धार्मिक सुधार में उभरा था, वो है बौद्ध धर्म। इसकी हम भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म की। जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो वैदिक काल था, वो वहाँ पर उस समय पर फिर सामाजिक परिवर्तन जो होने लगा था, जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो परिवर्तन हो रहा था, उससे जो धर्म सुधार में जो जैन धर्म था उसको भी काफ़ी बढ़ने का मौका भी मिला था। और तो और जो उस समय पर व्यापारी वर्ग थे, जो वैश्य वर्ग था, यही जो भी कर होता था ये राजा और पुरोहित में बढ़ जाता था इनका कर। तो मतलब ले दे के इनको ही आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा था। तो जब जैन धर्म आया तो ये इस धर्म से काफ़ी प्रभावित होने लगे थे। जो उद्भव का कारण है उसमें हम चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। इसके प्रवर्तक 24 तीर्थकर हैं, जिनमें प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव और जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, पार्श्वनाथ कहा जाता है, तथा अंतिम व प्रमुख हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकला हुआ धर्म और दर्शन है। जैन अगर हम बात करें तो जैन किसे कहते हैं, तो जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी होते हैं। अब जिन किसे कहते हैं? जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, मतलब जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ये उस समय माना जाता था। ठीक है, कैवल्य अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया है, वो कहलाता है जिन। जब महावीर स्वामी ने जो तप किया, उसके बाद उन्होंने जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो वे जिन कहलाए। महावीर संन्यास ग्रहण करने के बाद जब जिन कहलाए तो इनके काफ़ी अनुयायी बन गए, जो जैन कहलाने लगे। आगे हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के उद्भव के कारण की, कि कैसे ये धर्म बढ़कर आया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें उस समय पर जो बात की जाए, जो 6वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय पर मध्य गंगा के मैदान में अनेक संप्रदाय का उदय हुआ था। इनमें से कई ऐसे संप्रदाय थे जो पूर्वोत्तर भारत से आए थे और अपने अपने धार्मिक जो प्रथाएं थी उनका
अनुष्ठान करते थे, जो कि जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म की हमने बात की। अब हम अगर बात करें वर्ण विभाजन की, तो उत्तर वैदिक से चली आ रही वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हमने उत्तर वैदिक में देखा था, जो सामाजिक स्थिति थी उसमें हमने देखा था, तो उत्तर वैदिक काल से चली आ रही जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसने प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्धारित थे, मतलब जो भी उनके व्यवसाय थे वो ऑलरेडी डिसाइडेड थे पहले से। तो जो ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च रखने का दावा करते थे, वो दान लेते थे, कर से छुटकारा उनको मिलता था, दंड माफी जैसे कई विशेष अधिकार का वो दावा करते थे। दूसरा वर्ग कौन सा था? क्षत्रिय वर्ग था। ये योद्धा वर्ग था, राजा वर्ग होता था। तो दूसरे जो वर्ण थे वो क्षत्रिय वर्ग थे और युद्ध करते थे, कर की जो वसूली होती थी वो करते थे। अब तीसरा वर्ण जो उसमें था वो था वैश्य वर्ग, है ना। वैश्य वर्ण में क्या इन लोग ये क्या करते थे? खेती पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, करदाता थे। और चतुर्थ जो वर्ण था वो शूद्र या दास का वर्ण था, जिसमें कई दास सेवक थे, शिल्पकार थे, मजदूर होते थे। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हो गई थी। अब इस वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ कि जो समाज में तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था और जो क्षत्रिय वर्ग था, ये अपने आप को काफ़ी अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखते थे। वहीं जो दूसरे वर्ग थे, जैसे वैश्य वर्ग है, इन पर कर देने का सबसे अधिक भार था। जो दास वर्ग था वो तो पहले ही मजदूर वर्ग में था, उसके पास खुद का अपना कुछ संपत्ति नहीं रहती थी, वो तो खुद ही सेवक के रूप में कार्य करता था, तो कर तो वो दे नहीं सकता था। तो इस तरह से अगर अर्थ के रूप में देखा जाए तो सारा भार वैश्य वर्ग के रूप में था, और दो वर्ग जो थे वो अपने आप को प्रभावशाली बनाते थे, और जो ये दो वर्ग थे ये काफ़ी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। तो जो वैश्य और शूद्र वर्ग था ये सबसे ज़्यादा असंतुष्ट था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वर्ग के थे। इनकी हम अब आगे चर्चा करेंगे कि जैसे हम महावीर की हम बात अभी करने जा रहे हैं, तो वो भी राज परिवार से संबंधित थे, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। तो दोनों ने ही ब्राह्मण की जो भी मान्यताएं थी ब्राह्मणों की, उसको चुनौती दी थी। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था थी, इसको वो खुद ही उस वर्ग से थे, क्षत्रिय वर्ग से, और उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। तो आगे हम बात करेंगे अब कृषि अर्थव्यवस्था की। यहाँ तक आप वर्ण विभाजन का मतलब समझ गए होंगे कि जैन धर्म में ये कैसे कारण बना। आगे हम बात कर रहे हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की। देखिए, जैसे ही आप पिक में भी देख पा रहे हैं कि जो एक वर्ग था वो जैन धर्म से प्रभावित होने लगा था। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की। इन धर्मों के उद्भव का कारण पूर्व भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना माना जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे पूर्व भारत में ना, जो नॉर्थ का जो एरिया था, जैसे मगध का, स्पेशली मगध की बात की जाए तो मगध में कृषि जो विस्तार था अर्थव्यवस्था का वो बढ़ते जा रहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वर्षा जो थी वो 100 सेंटीमीटर के लगभग होती थी, मतलब उस समय पर एवरेज वर्षा मानी जाती थी। बड़े पैमाने पर क्या हो रहा था, जंगलों को साफ करके उन पे लोहे की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा था, और कई तरह से वहाँ पे बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। अब जो ये बस्ती वाले थे, है ना, वहाँ पर जो जिस तरह से वहाँ बिहार में हम बोलते ना बोध गया भी है बौद्ध धर्म में, तो जो ये इस तरह से वहाँ बस्तियाँ बनती जा रही थी, ये धीरे धीरे क्या हो रही थी, फिर ये बस्तियाँ बन कर फिर धीरे धीरे ये नगरों में परिवर्तित होने लगी। जैसे हम बात करें कौशाम्बी, कुशीनगर, देवरिया, है ना, जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ वाराणसी, वैशाली, राजगीर, ऐसे कई नगर वहाँ पर बनने लगे। अब क्या हुआ, इन नगरों में बहुत सारे कौन कौन आ गए, शिल्पी आ गए, व्यापारी आकर रहने लगे, जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के भी चलाए। ठीक, सिक्कों के प्रचलन से वाणिज्य और व्यापार था वो बढ़ने लगा। अब जब ये व्यापार बढ़ने लगा तो जो भी अधिकतर लोग थे वो किस में आने लगे, व्यापारी वर्ग में आने लगे। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग था
इसने इस धर्म को बढ़ाने में काफ़ी सहायता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें संपत्ति संचय और भौतिक परिवर्तन भी जैन धर्म के उद्भव का कारण बना। जो पुराने जमाने के पुराने विचार के लोग थे वो सिक्कों को और चांदी और तांबे के अधिकतर सिक्के उस समय बने होते थे तो उसको इस्तेमाल में लाना या जमा करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था चली आ रही थी वो जिसको बोलते हैं ना कि सामान से ही आदान प्रदान कर रहे थे या वो सिक्कों को स्टोर करना पसंद नहीं करते थे। निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया थी उनकी, मतलब वो जिस तरह से रहे आ रहे थे उनको उसमें ही संतुष्टि थी। वह लोग नए जो ढंग थे, नए परिधान थे या परिवहन थे उनसे भी परहेज करते थे। युद्ध और हिंसा से घृणा करते थे। संपत्ति के जो नए नए प्रकार थे वो इस समाज में असमानता फैलाने लगे। अब देखिए होता ये था कि जैसे हम बोले राजा है, जो क्षत्रिय वर्ग है वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहेगा, लेकिन जो उसी समय पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो युद्ध वगैरह से दूर रहना चाहते थे। तो इस तरह से जो दो वर्ग बन गए ना कि एक था संपत्ति संचय करने वाला, एक था संपत्ति को संचय के विरुद्ध। तो लोगों के मन में धीरे धीरे क्या आने लगा कि संपत्ति संचय से वो धीरे धीरे उनका मन हटने लगा। लोगों में संन्यास का भाव आने लगा। जो एक आदिम जीवन होता है, एक सिंपल सिटीज को बोलते हैं, उसमें उनको वो प्रभावित करने लगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो उत्तर वैदिक काल के बाद से जो 6वीं और 5वीं शताब्दी के समय पे जो परिवर्तन हुए वो भौतिक जीवन से काफ़ी संबंधित है, उसमें काफ़ी हम प्रतिक्रिया देखते हैं। इस प्रकार जैन धर्म में युद्ध और कृषि देखा जाए तो दोनों ही वर्जित है, क्योंकि अगर कृषि की बात की जाए तो उसमें हल जोता जाता है और अगर हल जोतता है तो उसमें ज़मीन के अंदर काफ़ी सारे जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैन धर्म में कृषि वर्जित मानी जाती है। युद्ध में भी हिंसा होती है, तो जैन धर्म अहिंसा प्रिय है, अहिंसा के पक्ष में है। और अगर देखा जाए तो युद्ध और कृषि दोनों ही इसमें वर्जित मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही जीवदहनता से संबंधित होती हैं। तो इस तरह जो जैन धर्म के धर्मावलंबी थे, मतलब अनुयायी थे, वो व्यापार और वाणिज्य करने लगे। और इस तरह से अगर हम आज भी देखते हैं तो जो व्यापारी वर्ग होता है वो अधिकतर, अगर हम बात करें तो जो जैनी होते हैं वो अधिकतर व्यापारी वर्ग से ही संबंधित होते हैं। अब हम जानते हैं जो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अगर तीर्थकर किसी का मतलब तीर्थकर का महत्व रहा है वो महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया। और अगर हम बात करते हैं जैन संप्रदाय की तो जैन धर्मावलंबियों का मत है कि महावीर से पहले जो 23 आचार्य हुए वो तीर्थकर कहलाते थे और महावीर 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म वैशाली नामक गांव में हुआ था, ये उत्तरी बिहार में पड़ता है। सिद्धार्थ के अगर पिताजी का नाम थे तो इनके पिता थे सिद्धार्थ और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता त्रिशला ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर का संबंध मगध राज परिवार से था, जिससे धर्म प्रचार के क्रम में उन्होंने राजाओं व काफ़ी सारे राजाओं से, राज परिवारों से संधि की थी। वो एक गृहस्थ जीवन में भी रहे, किंतु 30 वर्ष के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 42वें वर्ष में वो केवल्य प्राप्त किए और महावीर कहलाए। फिर वो जिन कहलाए, जिसके बाद उनके कई अनुयायी बन गए जो कि जैन कहलाए। बात की जाए अगर सिद्धांतों की तो जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं जिन्हें पंच महाव्रत भी कहा जाता है।
कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, यहाँ पर पहले अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी ने घूम घूम कर धर्म प्रचार किया था और उनका निर्माण 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में माना जाता है। जैन धर्म की अगर हम सिद्धांतों की बात करते हैं, सबसे पहला सिद्धांत इसमें है अहिंसा। जैसे आप यहाँ पे एक पिग भी देख रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे इनका एक धर्म चिन्ह रहता है। हिंसा नहीं करना, अहिंसा का सीधा सीधा अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, हर प्रकार की हिंसा का त्याग इस धर्म में माना जाता है, इस धर्म का सिद्धांत है। अमृषा, अमृषा का अर्थात होता है झूठ नहीं बोलना। अचौर्य, चोरी नहीं करना, किसी की पराई वस्तु के बारे में सोचना भी पाप है, अगर उसको हथियाना मतलब उसके बारे में सोचना पाप है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। अगर आगे बात करते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह से मतलब होता है संपत्ति का संग्रह। संपत्ति संग्रह किसी भी तरह से संपत्ति के बारे में अधिक लालच, क्योंकि संपत्ति संग्रह का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक उसको फिर इंसान में लालसा आने लगती है, तो इस तरह से संपत्ति के संग्रह को इसमें पाप माना गया है, संपत्ति संग्रह नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य, अभी तक हमने ये जो 4 सिद्धांत देखे ये पूर्व तीर्थंकर से चले आ रहे थे। महावीर के समय एक सिद्धांत जोड़ा गया जो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थात है संयम रखना। तो महावीर इस तरह से जो उपरोक्त सिद्धांत चले आए थे, महावीर के समय एक सिद्धांत जोड़ दिया गया था ब्रह्मचर्य, जिससे ये बात ये कहा जाने लगा पंच महाव्रत। महावीर से पहले जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, जैसे पार्श्वनाथ थे और भी ऋषभदेव तीर्थकर थे, इन्होंने अभी तक जो वस्त्र ग्रहण करते थे ये निचले अंगों में वस्त्र को ढकने की अनुमति थी, पर जो महावीर आए, महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इनका उद्देश्य यही था कि जो उनके अनुयायी हैं वो संयम में रहे, मतलब इनका उद्देश्य था अपने अनुयायी को संयम में लाना। बाद में क्या हुआ कि जो ये जैन धर्म था ये 2 संप्रदाय में बढ़ गया, जो था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाला, और दिगंबर का अर्थ है वस्त्रों का त्याग, निर्वस्त्र रहने वाले। ये संप्रदाय कैसे बने इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर हम इससे बात की जाए तो जैन धर्म में 3 रत्न भी होते हैं, जो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। आगे हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के प्रसार की। जैन धर्म के प्रसार की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर संघ निर्माण किया गया। जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे। ये लगभग 14,000 थे और धीरे धीरे ये दक्षिण और पश्चिम के मार्ग में या दक्षिण पश्चिम में भारत में फैलते चले गए। उसी समय पर मौर्य वंश के संस्थापक, जिनको कहते चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय काल की अगर हम बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। जब हम राजवंश की बात करेंगे तो सब राजाओं की हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें तो अगर जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने मगध के शासक, जिनको कहा जाता है मगध से राजा बने थे, इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म को अपनाया बाद में, और इस जैन धर्म का प्रसार दक्षिण में करना शुरू से किया। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं दक्षिण क्षेत्र में, इन्होंने वहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया। और श्रवण बेलगोला जो हम मूर्ति की अगर बात करते हैं ना, अभी कर्नाटक में जो स्थित है श्रवण बेलगोला की जो जैन मूर्ति है, वहाँ पर ऐसा ही माना जाता है कि वहीं पर इन्होंने बाद में निर्वाण भी ले लिया था। आगे अगर हम बात करते हैं महावीर का निर्वाण, तो जब महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व, मतलब 468 ईसा पूर्व, जब वो 72 साल के थे, उस समय पे उनका निर्वाण हुआ।
तो राजगीर के समीप जो पावापुरी है वहाँ पर इनका निर्माण हुआ ऐसा माना गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब इनका निर्माण हुआ था महावीर का, तो उस समय पर मगध में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि जो मगध में जो जैन धर्म में जो लोग थे वो आधे जैन अनुयायी इधर मतलब मगध में रह गए, आधे दक्षिण भारत की तरफ चले गए। जैन संप्रदाय का इस तरह विभाजन हुआ। जैन संप्रदाय में विभाजन में क्या हुआ कि महावीर के निर्माण के बाद 200 साल के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। बहुत से जैन धर्मावलंबी जो एक वहाँ पे बाहुभद्र थे, एक थे स्थल बाहु। अगर हम बाहुभद्र की बात करते हैं तो इनके नेतृत्व में लोग क्या करे, प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। शेष स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। तो जो प्रवासी थे, जो दक्षिण की तरफ चले गए थे, प्रवासी जनों ने दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया और अकाल समाप्त होने के बाद वो पुनः कहाँ आ गए, मगध में लौट आए। परंतु यहाँ आने पर मगध में रह रहे जो लोग थे, जैन लोग थे, उनसे उनका मतभेद हो गया। तो इस प्रकार जो जैन संप्रदाय था वो विभाजन हो गया, दो संप्रदाय में विभाजन हो गया। एक था श्वेतांबर और एक था पीतांबर, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर की बात करते हैं तो ये मगधी जैन थे जो मगध में रह रहे थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और अगर अभी भी हम देखते हैं ना, तो जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं साथ में वो मुंह में भी एक कप लगा, जैसे अभी कोरोना में हम देखते हैं ना मास्क लगा रहता है, वैसे ही वो व्हाइट कलर का सामने ऐसे ढके रहते हैं, ताकि उनकी जो सांस अगर बातों से भी निकले तो भी जो जीव रह रहे हैं उनकी हत्या ना हो या वो गलती से उनके मुंह के अंदर ना जाए बात करते। तो इस तरह से वो रखते हैं और पूरे कलर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये श्वेतांबर हुए। एक थे दिगंबर जो दक्षिण जैनी, जो दक्षिण में प्रवास कर लिए थे वो दक्षिण जैनी के कहलाए। दिगंबर ये पूर्णतः वस्त्र का त्याग करके रहते हैं। तो इस तरह ये जो जैन संप्रदाय था ये दो भागों में, दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। हालांकि जैन धर्म के प्रसार के साक्ष्य तीसरी सदी से पहले नहीं मिले हैं। विशेषकर अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो जो जितने सारे हम जैन मठ की अगर बात करते हैं जिनको वसदी कहा जाता था, वो 5वीं शती के आसपास मिले हैं, ऐसा माना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं जैन धर्म के योगदान की। जैन धर्म के योगदान की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म ने सबसे पहले अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया। धर्म सुधार के रूप में ये जैन धर्म जो था वो उभर के आया। जैन धर्म ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया। ब्राह्मण द्वारा जो धर्म के नाम पर जनता को डराया जाता था, प्रलोभन उनको दिया जाता था, तो उस सब का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड चले आ रहे थे, जैसे पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, जिसपे विशेषकर अगर अनुष्ठान की बात की जाए तो पशु बलि पर वो विशेषकर विरोधी थे। जो पशु बलि दी जाती थी अनुष्ठान के बाद, इसका जैन धर्म द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि ये धर्म अहिंसा पर जोर देता है। जीव हत्या को यहाँ पर पाप माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का इन्होंने त्याग किया। जैन धर्म ने संस्कृत भाषा का त्याग किया। उसके स्थान पर जो भाषा आम जन की थी, मतलब आम लोग वहाँ पे मागधी भाषा बोलते थे, तो मागधी भाषा का और जो सौर शैनी भाषा है उसका प्रयोग किया, जो आसानी से समझ में हर किसी को आ जाए, इस तरह से भाषा का उन्होंने उपयोग किया। दूसरी बात ये भी थी कि जो उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं तो जो संस्कृत भाषा थी वो सिर्फ जो श्रेष्ठ लोग थे वही बोल सकते थे। जैसे हमने बात की थी ना, आर्य आए थे, अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर आए थे। तो जो ये दास वर्ग होता था ना, उनको संस्कृत में कोई भी श्लोक वो नहीं बोल सकते, पठन पाठन नहीं कर सकते। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में नियम था। तो संस्कृत भाषा का इन लोगों ने क्या किया, त्याग किया, जिससे जो दूसरे वर्ण थे ना वो प्रभावित भी होने लगे। प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए।
जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए जितने भी, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। मतलब हिंदी का और जो वहाँ का स्थान है, जैसे हम बोले अपभ्रंश जिसको बोलते हैं, मिलीजुली हिंदी जो होती है ना, एकदम कनिष्ठ हिंदी नहीं, मिलीजुली हिंदी, और इसको अपभ्रंश के नाम अपभ्रंश हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से जो, और मागध में अधिकतर प्रवचन जो हुए थे तो वो मागधी भाषा में हुए थे। तो जो आम जन को आसानी से समझ में आ जाए इस तरह का भाषा का वहाँ पर उपयोग किया गया, उससे उसके उपदेश दिए गए जो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाते थे। मतलब आम जन को तो जो उपदेश समझ में आ जाते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक भाषा का में उपदेश दिए गए। साहित्य, अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो जैन धर्म का साहित्य में भी काफ़ी योगदान रहा। जो भी वचन महावीर द्वारा बोले गए उनको सरल भाषा में बोला गया, और इन उपदेशों को प्राकृतिक और मागधी भाषा में कहा गया है, जिन्हें अमृत वचन के नाम से, अमृत वचन के रूप में संग्रहित किया गया है। महावीर ने जो भी अपने उपदेश दिए वो बहुत सरल भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा में थे, और उनको एक संग्रहित कर लिया गया जिसे अमृत वचन का नाम दिया गया है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो अगर कला क्षेत्र की बात की जाए तो कला और वास्तुकला में जैन धर्म का विशेष योगदान रहा है। कई जैन केंद्र व मंदिर जैसे पार्श्वनाथ मंदिर है, हिल्स है, राजस्थान में माउंट आबू के जैन में वास्तुकला इसका उदाहरण है। अगर हम एमपी की बात करें तो भीलसा के पास गुफाएं हैं, मंदिर, और महाराष्ट्र में अगर हम एलोरा की बात करते हैं तो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं। जैन वास्तुकला का इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आप मंदिर में देख पा रहे हैं, पुरानी शैली के बने हुए मंदिर हैं, ये जैन वास्तुकला का उदाहरण है। इसके अलावा कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में भी भगवान महावीर की 21 फीट की प्रतिमा है जो करीब 984 ईसा पूर्व बनाई गई थी। जैसे आप देख रहे हैं एलोरा की गुफाएं हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज जैन धर्म के बारे में चर्चा की। मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो आपको समझ आ गए होंगे। जितने भी क्वेरी होगी उसका समाधान हुआ होगा। और अगर आप हमारे पेड यूज़र हैं तो आपको इस टॉपिक के सारे नोट्स मिल गए होंगे। अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलेगा MPPSC 2019 के मेंस के कंप्लीट नोट्स जो सिलेबस के हर टॉपिक के हिसाब से हैं, साथ में हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर और उससे इसके सिनॉप्सिस जो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज चर्चा की जैन धर्म के बारे में। मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक से संबंधित आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्वेरी होगी उसका समाधान हुआ होगा। अगर आप हमारे पेड यूज़र हैं तो आपको इस टॉपिक के सारे नोट्स मिल गए होंगे। अगर आप ये कोर्स नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलेगा MPPSC 2019 के मेंस के कंप्लीट नोट्स जो सिलेबस के हर टॉपिक के हिसाब से हैं, साथ में हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर और उसकी सिनॉप्सिस जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।